जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल पीके सर में हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो बहुपद में चर किसे कहते हैं, चर के प्रकार क्या होते हैं, अचर किसे कहते हैं, अचर के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, बीज व्यंजक किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, कुछ मौखिक भी पढ़ते, कुछ लिखित भी पढ़ते हैं। जैसे एक पदी, द्विपदी और बहुपद मतलब त्रिपदी, ये सब मौखिक पढ़े थे। और पढ़े थे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। उसके बाद पढ़े थे बहुपद का मान निकालना। उसके आगे आज हम लोग वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। आज है पहला हेडिंग बहुपद का शून्य, यानी बहुपद का शून्य किसको कहेंगे। तो चर का वह मान, चर मतलब एक्स वाई जेड, जिसमें बहुपद हो, वह मान जिसके लिए बहुपद का मान निकालना सिखाए थे कि यदि मतलब एक्स का कोई वास्तविक मान के हो तो बहुपद पी एक्स का मान क्या होता था, पी के पढ़ाए थे। का बहुपद का मान शून्य हो तो उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे कि लिखे हैं कि एक वास्तविक संख्या अगर के हो, मान लीजिए कोई वास्तविक संख्या के है और बहुपद पी एक्स का क्या है, शून्य कहलाती है। कब? जब उस के का मान एक्स के बदले यानी एक्स के स्थान पर प्रतिस्थापित करते हैं तो वो उसका शून्य कहलाता है, क्योंकि पी के बराबर क्या हो गया, जीरो। तो इसी के इसको और अच्छे समझने के लिए एक उदाहरण हम लिखे हैं जो पिछले वीडियो में यहाँ पर से खत्म हो गया था। क्या x बराबर -1, 2, 4 बहुपद एक्स स्क्वायर -3x -4 का शून्यक है। तो शून्यक है जांचने के लिए हम लोग इसका मान निकालेंगे। किसका? x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान, 2 पर भी इसका चेक करेंगे और 4 पर भी। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। हल। पहले इस बहुपद का कुछ नाम देते हैं। मान लेते हैं माना कि पी एक्स, इसका नाम रखते हैं। आप एफ एक्स भी रख सकते हैं, जी एक्स भी रख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन सबसे प्रसिद्ध नाम है पी एक्स। क्या है नाम? एक्स स्क्वायर -3x -4, ये बहुपद का नाम हो गया। हमें ये 3 मान दिया हुआ है, एक्स का मान -1, 2 और 4। इनको बारी बारी से चेक करेंगे। तो चलिए हम एक्स बराबर पहले 1 रखते हैं, सॉरी एक्स बराबर -1 रखते हैं। तो चलिए पी एक्स बराबर -1 रख रहे हैं, चेक करते हैं पी, क्योंकि इस यहाँ लिखा है ना कि अगर के कोई वास्तविक संख्या हो तो पी के मान 0 रहना चाहिए। तो हम लोग पी के निकालेंगे, यानी पी -1 निकालेंगे। तो जहाँ जाए एक्स वहाँ -1 रखेंगे। आप पिछले वीडियो में ये उदाहरण लिए थे तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा -3 गुणे -1 और -4, इसको हल कर लेते हैं। तो -1 का वर्ग कितना होता है, +1, क्योंकि -1 का गुणा -1 में हुआ, क्योंकि घात 2 है ना। तो -1 का गुणा -1 में हुआ तो माइनस गुणे माइनस प्लस, 1 का गुणा 1 में हुआ तो 1, माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 3 एकम 3 और -4। तो पहले जुड़ेगा ना, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, +4 और -4। देखिए जोड़ का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि समान चिन्ह, मतलब यदि प्लस में दो संख्या रहे तब भी जोड़ते हैं और माइनस में दो संख्या रहे तब भी जोड़ते हैं। जब विजातीय चिन्ह रहते हैं यानी प्लस माइनस तो वहाँ घटाते हैं, सिंपल। अब जैसे यहाँ प्लस में माइनस में तो घटेगा, तो 4 में 4 घटेगा तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब कि x बराबर -1 इसका क्या है, शून्यक है ना। तो इसका यही हल कर देते हैं, चाहे सबका निकाल लेते हैं, तब एक बार लिखते हैं। अब आते हैं क्या, P2 का मान, x बराबर 2 का मान। तो जहाँ जाए x वहाँ 2 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस है तो कोष्टक लिखना जरूरी है, अगर माइनस नहीं है तो कोष्टक दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। -3 गुणे 2 -4, एक्स का मान रख दिए। तो 2 का वर्ग पता होगा 4, -3 दूनी 6 और -4। तो 4 से 4 को आप काट भी सकते हैं, तो इसे पहले जोड़ होगा। तो देखिए ध्यान से, इसके कोई चीज नहीं तो प्लस है, तो +4 अकेले है तो छोड़ देंगे। देखिए ये दोनों माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो -6 -4 -10 और +4 -10। अब यहाँ एक प्लस एक माइनस में है तो घटेगा, तो किसमें से घटेगा, अधिक में से कम। तो 10 का मान अधिक है, 4 का कम है, 10 में से 4 घटाएंगे 6, चूंकि अधिक वाला चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। यानी P2 का मान कितना आ गया, -6। यह इसका शून्यक है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए 0 नहीं हुआ। हमको बहुपद का जो मान रख रहे हैं उसके लिए बहुपद का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी शून्य कहलाएगा। आते हैं तीसरा चेक करते हैं। तीसरा क्या है, 4 है। रखिए 4 का स्क्वायर -3 गुणे 4
माइनस 4, 4 का वर्ग 16 माइनस 4 थे यहाँ 12 माइनस 4। फिर देखिए ये प्लस में है, अकेला है तो प्लस अकेले रहेगा 16, अब माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16, अब 16 में से 16 घटेगा तो 0। तो हम देख रहे हैं कि एक्स से मान लिखेंगे, इसलिए एक्स का कौन कौन माइनस 1 पर और 4 पर, यानी कह सकते हैं एक्स बराबर माइनस 1 और 4 बहुपद, बहुपद कौन पी एक्स, यानी एक्स बराबर माइनस 1 और 4 बहुपद पी एक्स के क्या है, शून्यक है आंसर। कि वो जिस पर x के जिन मानों पर बहुपद हमारा 0 हुआ है वह x के मान दिए गए बहुपद के शून्य कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्य कौन है, माइनस 1 है और 4 है दिए गए सवाल में। ठीक है, अब चलते हैं अगले, देखते हैं रैखिक बहुपद का। मान लेते हैं रैखिक बहुपद, इसका कुछ नाम का कहते हैं पी एक्स। आरैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। कंडीशन शर्त भी याद है कि ए बी कैसी संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या, और ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम लोग शॉर्ट टर्म में लिखते हैं रैखिक बहुपद पी एक्स बराबर एक्स प्लस बी के शून्य। मान लेते हैं कोई संख्या होगा कि नहीं शून्य, रैखिक बहुपद है तो कम से कम शून्य होगा ना, कम से कम एक शून्य, जिसके जितने घात उसके उतने शून्य का अधिकतम होते हैं। कैसे देखते हैं आगे, तो शून्य मान लेते हैं क्या है, के है, के है रैखिक बहुपद पी एक्स के शून्यक के है, तो शून्यक के है तो इसका मतलब पीके का मान क्या आएगा, पीके का मान 0 आएगा, क्योंकि अगर के इसका शून्य है तो पीके का मान क्या आएगा 0। अब पीके का मान निकालेंगे तो पीके का मान कैसे निकलता है, एक्स से बदल क्या रखेंगे के, तो या कर देंगे ए आई एक्स से क्या रखेंगे के, ए के प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ से ए के बराबर क्या आएगा, ए के बराबर प्लस बी तो माइनस बी, और के बराबर क्या आएगा माइनस बी, आई गुणा में है तो जाएगा तो क्या होगा बटा में। ऐसा लिखिए या इसी को और रच के लिख दीजिए, कैसे, तो के बराबर माइनस बी क्या है हो, अचर पद, तो लिख सकते हैं अचर पद, अब बटे में ए क्या है एक्स का गुणांक, तो लिख सकते हैं एक्स का गुणांक, लिख सकते हैं ऐसे, यानी के बराबर माइनस अचर पद बटे में एक्स का गुणांक। क्यों, देखिए जो एक्स है सॉरी जो ए है सॉरी जो बी है वो क्या है, बिना एक्स वाला है, जो बिना एक्स वाला हो या एक्स घाते 0 का गुणांक हो उसे कहते हैं अचर पद। तो बी है अचर पद, ए है एक्स का गुणांक, तो यह याद रहेगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ये भी याद रहना चाहिए, ये भी याद है। मतलब कि रैखिक बहुपद एक्स प्लस बी का शून्य क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई पूछे कि 2x प्लस 3 बहुपद, मान लीजिए पी एक्स बराबर 2x प्लस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए, पी एक्स और 2x प्लस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य निकालना है तो एक तरीका है कि के मान लीजिए के, एक तरीका डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो चलिए मान लेते हैं कि माना कि पी एक्स के शून्य क्या है, शून्य का के है, क्या है के है। तो जब के है तो इसका मतलब पीके का मान क्या आएगा, पीके का मान 0। जब के इसका शून्यक है तो पीके का मान क्या आएगा 0, और यहाँ पीके का मान निकाल लीजिए, पीके तो 2 एक्स का क्या हो के प्लस 3 बराबर 0, तो 2 के बराबर क्या होगा -3, तो के बराबर क्या होगा -3 बटे में 2। ऐसा भी कर सकते हैं। डायरेक्ट एक तरीका और है,
एक तरीका और कौन है, हम चाहें तो जिसका शून्य निकाला है ना उसके संगत समीकरण लिख लेंगे। तो 2x + 3 का संगत समीकरण क्या होता है, 2x + 3 = 0। संगत समीकरण का मतलब है, समीकरण का मतलब दो पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो हम जब भी शून्य निकालना हो, वो रैखिक बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो या द्विघात बहुपद हो, सीधे अगर निकालना है आसानी से तो सीधे उसको संगत समीकरण बदल देंगे। तो संगत समीकरण मतलब जो दिया रहेगा उसके बराबर 0 कर देंगे। अब बराबर 0 करेंगे तो देखिए हल कीजिए क्या आएगा, तो 2x क्या आएगा -3, x क्या आएगा -3/2। देखिए यहां पर भी शून्य क्या आया -3/2, यहां पर भी शून्य क्या आया -3/2। तो यहां पर भी लिख सकते हैं कि px का शून्य क्या आया, शून्यक -3/2 है। और यहां पर भी आप लिख सकते हैं कि px का शून्य क्या है -3/2 है। तो आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, तो प्राय ऐसे तो बनाया जाता है। ठीक है, दोनों समझ लीजिए, इसके बाद भी आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि y = ax + b, जहां a ≠ 0 क्योंकि रैखिक समीकरण होना है, का आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। 9 क्लास में पढ़ लिए हैं। तो आलेख एक सरल रेखा होता है यानी सीधी रेखा होता है। आज सीधी रेखा का ग्राफ खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए। एक बिंदु से हम अनगिनत सरल रेखा खींच सकते हैं, लेकिन निश्चित सरल रेखा खींचना है, निश्चित फिक्स, तो आपको 2 बिंदु चाहिए। तो हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो हमें क्या बताना चाहते हैं ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, उसको समझने के लिए हम लोग इसका ग्राफ भेजते हैं। यानी हम लोग मतलब है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्यामिति मतलब चित्र में क्या वो हमको अर्थ देता है, क्या बताना चाहता है। तो उसके लिए हम लोग y = 2x + 3 का ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग चाहिए क्या, मान सारणी। तो चलिए मान सारणी हम लोग निकालना शुरू करते हैं। मान सारणी के लिए जानते हैं ना कि हम लोग अपने मन से x का मान रखते हैं ना, x का। चलिए हम x आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी ग्राफ खींचना हो कॉपी पर, बिना ग्राफ की कॉपी पर सादा पेज पर खींचना हो, तो आप एक बार x का मान 0 लीजिए, एक बार y का मान 0 लीजिए। इससे क्या होगा कि ग्राफ खींचना एकदम सरल हो जाएगा। आप कॉपी पर भी हूबहू ग्राफ की कॉपी की तरह ग्राफ खींच सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जब यहां देखिए, जब हम लोग एक बार x का मान 0 लेते हैं, x = 0, तब क्या होगा जी, देखिए वो ध्यान से, y = 2 × x का मान 0 + 3, तो 2 में 0 गुणा हुआ तो 0 + 3 बराबर कितना, 3। यानी जब x मान 0 होगा तो y का मान क्या आएगा, 3। अब एक बार जब इसको ले लेते हैं, जब y = 0, तब तो y = 0 लेंगे तो क्या आएगा, 0 = 2x + 3, इसको इधर भेज दीजिए 3 को, तो क्या होगा -3 = 2x। चाहे 2x को ले आइए इधर ना, 2x प्लस में तो जाएगा तो क्या -2x = 3। x बराबर क्या आएगा, 3 में -2। अगर इसको दशमलव बदलेंगे तो आएगा -1.5। जब 3 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा 1.5। अब इसका मान सारणी लिख लेते हैं, मान सारणी। तो मान सारणी कुछ इस तरह लिखेंगे, पहले x का मान, फिर y का मान, फिर उस बिंदु को लिखेंगे जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। तो हम लोग x का मान लिखते हैं, x फिर y और फिर x, y। ठीक है, x, y। तो चलिए हम लोग पहले x भुज कितना लिया है, शुरू में x लिया है 0, तो y का मान आया है 3, तो बिंदु हो गया 0,3, क्योंकि पहले भुज लिखा जाता है तब कोटि। दूसरे में हम लोग कोटि लिए हैं 0, भुज आया है -1.5। ठीक है, तो बिंदु क्या बनेगा -1.5, 0। चलिए इसको संख्या रेखा दिखाते हैं। ग्राफ की कॉपी पर 2 लंबवत रेखाएं खींचते हैं। जो पट होती है, जो क्षैतिज होती है, उसे कहते हैं हम लोग एक्स अक्ष। इसका नाम है एक्स और एक्स डैश। इसका नाम क्या है, एक्स अक्ष। याद कीजिए, जो क्षैतिज मतलब पृथ्वी पर लेटा हुआ है, जो व्हाइट बोर्ड पर लेटा हुआ है, ठीक है, जो लेटा हुआ है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, उसी को कहते हैं एक्स अक्ष। और जो खड़ा होता है
उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी वाई और वाई डैश, इसको कहते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष। ठीक है, आप जानते हैं ग्राफ में जो खाने होते हैं एक एक सेमी पे होते हैं, तो हम लोग जो भी मान लेंगे एक एक सेमी पे लेंगे ना, तो एक एक सेमी पर गिनती लिख लेते हैं, 1 2 3 बराबर बराबर दूरी पर 4 5 6 7। आपको जानकारी के बताते हैं ये ग्राफ परीक्षा में 5 नंबर का आता है, तो यहाँ से सीख लेंगे तो थोड़ा सा सहूलियत रहेगा ग्राफ बनाने में। इधर भी एक एक सेमी पे लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अपने आवश्यकता के अनुसार आप कितना तक भी लिख सकते हैं गिनती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभी गिनती एक एक सेमी पर लिख सकते हैं। आप चाहें तो कम बेसी पे लिख सकते हैं, लेकिन जितना लेंगे उतना पर बराबर लेंगे। अगर एक तो एक एक सेमी, अगर दो तो दो दो सेमी। ठीक है, अब इधर उसी तरह इस पर भी लेंगे, चलिए लेते हैं वाई एच पर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहां पर भी ले लिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ले लिया ना। अब इन बिंदुओं को दर्शाकर हम लोग ग्राफ खींचेंगे। पहला कौन बिंदु है 0 3, तो x का मान 0 कहाँ होता है, आप लोग 8 क्लास में भी पढ़े, 9 क्लास में। x का मान 0 किस पर होता है, y अक्ष पर, क्योंकि x का मान 0 का मतलब भुज का मान 0। अब भुज की परिभाषा होती है y अक्ष से दूरी। अगर मैं पूछूं कि इस व्हाइट बोर्ड से मेरी दूरी कितनी है, मैं खुद सटा हुआ हूँ व्हाइट बोर्ड से, तो क्या बोलता है 0। अगर कोई भी हमें नापना है भुज किससे, y अक्ष से। अब y अक्ष पर ही बिंदु खड़ा हो, अब पूछे कि बताइए कि मेरा y अक्ष से दूरी कितना है, तो कहेंगे 0 ना। तो y अक्ष पर क्या 0 होता है, भुज 0 होता है। जबकि x अक्ष पर कोटि, x अक्ष पर कोटि, क्योंकि कोटि की परिभाषा होती है x अक्ष से दूरी, दूरी का मतलब लंबवत दूरी। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब कि x मान 0, इसका मतलब y अक्ष पर है। y अक्ष पर कहां पर है, तो 3 पर। y अक्ष पर कहां पर है, 3 पर, तो 0 3 हुआ, तो यही हुआ हमारा 0,3। ठीक है, ये मान 1.5 जानते हैं, मान 1.5 -1 से छोटी है, -2 से बड़ी है। ठीक है, तो दोनों के बीच में होगी, तो दोनों के बीच में मान लेते हैं, ये बिंदु है, ये बिंदु हमारा क्या है, दोनों के बीच में मान लेते हैं। जब दोनों के बीच में, तो इसका क्या नाम होगा, -1.5,0, क्योंकि यह होगा y x अक्ष पर ही होगा, क्योंकि इसका कोटि क्या है, 0 है। अब इसको हम लोग मिला देते हैं, दोनों बिंदु एक सीधी रेखा से मिलाएंगे। चलिए हम लोग मिला देते हैं, इसको सीधी रेखा से मिला देते हैं। आ जानते हैं रेखा में तीर होता है, तो तीर जरूर दें। इसका नाम क्या है, y बराबर 2x + 3। अब इस ग्राफ को देखिए ध्यान से, ग्राफ खींचा गया, इसका नाम, पैमाना भी लिखना चाहे तो लिख लीजिए, पैमाना जरूरी है लिखना, काफी के ऊपर लिखिएगा पैमाना। पैमाना हम लोग क्या लेंगे, तो दोनों अक्षों पर, दोनों अक्षों पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, दोनों अक्षों पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। अब ध्यान सुनिए, हम लोग देख रहे हैं, अब शून्य के विचार करें, ज्यामितीय अर्थ शून्य क्या कहे हैं कि चर का वो मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो। अब बहुपद को हम लोग y से दिखाते हैं, px fx gx, यानी उसी बहुपद को हम लोग y से भी दिखाते हैं, यानी y का मान, px का मान मतलब y का मान। देखिए आपको इससे पहले इसका लिखा था px बराबर 2x + 3, और उसका शून्यक निकालना था -3/2 आया था। आप ध्यान रखिएगा, तो जो शून्यक है वह कहाँ लाई कर रहा है, मतलब कहाँ स्थित है। तो आप देखिएगा तो पाइएगा कि जो हमारा शून्यक है बहुपद का, वो कहाँ पर है, x अक्ष पर है। x अक्ष पर कितने बार कट कर रहा है ये रेखा, एक बार। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ, मतलब जो ग्राफ है x अक्ष को जिस बिंदु पर कट किया है, किस पर किया है, -1.5 0, जिस बिंदु पर कट किया है उस बिंदु का भुज यानी x का मान उस रेखा का शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्यक। इस रेखा का मतलब y बराबर 2x + 3 का x अक्ष का वह बिंदु, x अक्ष के वह बिंदु जहां पर यह रेखा प्रतिच्छेद करती है, किसको, x अक्ष को,
उसका भुज, भुज क्या है -1.5, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, शून्य कहेंगे। तो एक बात समझ में आ गया कि अगर कोई ग्राफ दिया हो एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उस बिंदु के भुज को हम लोग उस रेखा का या उस ग्राफ का या उस बहुपद का शून्य कहते हैं। यहाँ इस ग्राफ में एक्स अक्ष को केवल एक बार प्रतिच्छेद करा है, इसलिए रैखिक बहुपद के केवल एक शून्यक होते हैं, केवल एक शून्यक होते हैं। केवल का मतलब यहाँ अधिकतम इसके एक शून्यक होते हैं। अगर यही रेखा ध्यान से देखिएगा, अगर यही रेखा अगर हमको खींचना होता है, इसी में हम बता देते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसी में अब बताएंगे। मान लेते हैं कि अगर यह ग्राफ होता y बराबर 2 का, y बराबर 2 का ग्राफ, तो अगर y बराबर 2 का ग्राफ होता है तो यह रेखा ऐसे होती, जब मान सारणी बनाता है ना, तो ये रेखा y बराबर 2 का ग्राफ x अक्ष के समांतर जाती है। क्यों? तो आपको थोड़ा समझाते हैं, मान सारणी भी 2 को लिख सकते हैं 2 + 0, कहिएगा हाँ, तो जब 0 लिखते तो 2 को प्लस 0 को लिखते हैं 0 गुणे x, x मान रखा तभी तो x का मान रखेंगे, तो कहेगा हाँ, तो ऐसा लिख सकता है ना। अब x मान रखिए ध्यान से, हमारा कहने का मतलब क्या है कि अगर x मान 0 रखेंगे तब वो y का मान 2 आएगा, 1 रखेंगे तब वो 2 आएगा, 2 रखेंगे अभी भी 2 आएगा, यानी y बराबर 2 x पर निर्भर नहीं करता है। x का मान चाहे कुछ हो, y का मान हमेशा 2 होगा। अगर x का मान 1 होगा तब वो y का मान 2, x मान 2 तब वो y का मान 2, जब x मान 3 तो y का मान 2, जब x मान -1 तब वो 2। कहने का मतलब कि यह x पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए x का मान कुछ भी लेंगे, y का मान क्या आएगा 2। अगर यह 2 की जगह 4 होता तो 4 आता, जो भी रहेगा। आज इसको मिलाते हैं, तनी देखिएगा ध्यान से, मिलाएंगे अच्छा देखिए, ये इसके समांतर हो गया, क्या हो गया, समान दूरी पर है। देखिए यहाँ की दूरी कितनी है 2, आगे भी 2 2 2, और 2 रेखाओं के बीच अगर दूरी बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं, लंबवत दूरी बराबर हो तो क्या ये y बराबर 2 रेखा, क्या y बराबर 2 रेखा x अक्ष को आगे चल के प्रतिच्छेद करेगी? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये समांतर है, और समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इस रेखा का कोई शून्यक होगा, तो आपका जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो शून्यक भी नहीं होगा। इसलिए y बराबर 2 यानी y बराबर कांस्टेंट का यानी अचर बहुपद का शून्यक नहीं होता है। शून्येतर अचर बहुपद का शून्येतर, शून्य को छोड़ के, क्योंकि शून्य के सभी जितने भी वास्तविक संख्या होते हैं शून्य के सभी क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं शून्येतर, मतलब शून्य को छोड़ के। अचर बहुपद अगर y बराबर है ना तो उसका कोई शून्यक नहीं होता है। तो एक बात समझ में आ गया कि रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक, 1, और न्यूनतम 1 भी नहीं, मतलब 0। ठीक है, अब आगे अब देखते हैं द्विघात बहुपद px बराबर x उसका -3x -4 का ग्राफ। यानी इस बहुपद का द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय ग्राफ, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, मतलब इस द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, तो हम कहे थे कि px को क्या लिख सकते हैं हम लोग, px को y लिख सकते हैं ना, y बराबर क्या है x² -3x और -4, यही लिख सकते हैं ना। इसका ग्राफ खींचना है तो हमको चाहिए मान सारणी। हम मान सारणी पहले से आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 26 का यह ग्राफ है और उसका मान सारणी लिखे हैं। आपको निकालना सिखा देते हैं, आपको सिखाए भी हैं कैसे निकालते हैं। -2 रखेंगे तो क्या आएगा, हल करके -2 रखेंगे तो कितना, 1 2 हम निकाल लेते हैं, बाकी आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, और जांच कर लीजिए। जैसे हम रख रहे हैं x बराबर क्या रखे हैं -2, x बराबर क्या रखे हैं -2, तो y बराबर कितना होगा, तो y बराबर -2 का होल स्क्वायर -3 गुणे -2 और -4, तो -2 का वर्ग, तो माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4, अब माइनस गुणे माइनस प्लस 3 6 और -4, 4 से -4 प्लस 4 से -4 कट गया, तो आया क्या 6, प्लस 4 से -4 कट गया तो बचा +6, तो 6 आया ना। ये मान सारणी सही है। आप लोग चाहे तो ऐसे ही बारी बारी सबका निकाल के इसको भर लीजिएगा, समय बचाने के लिए ऐसा किए हैं। आप अपने कापी में इत्मीनान से बना के ऐसे तब भरिएगा। ठीक है, अब आते हैं, तो जब x मान -2 है, y का मान 6 है, तो बिंदु क्या होगा हमारा -2, 6,
-2,6। उसी तरह दूसरा बिंदु क्या होगा -1,0, तीसरा 0,-4, चौथा 1,-6, पांचवा 2, देख रहे पहले भुज लिखा जाता है और तब कोटि, फिर 3,-4, फिर 4,0 और फिर 5,6। अब इन बिंदुओं को हम इस ग्राफ की कॉपी पर प्रदर्शित करेंगे। आप अपनी ग्राफ की कॉपी ले लीजिएगा, एक एक सेमी पर ये गिनती लिख दीजिएगा। आज जो क्षैतिज होगा रेखा, जो पट लाइन होगा उसका नाम दीजिएगा एक्स अक्ष, जो खड़ा होगा वो वाई अक्ष। ये परस्पर लंबवत होनी चाहिए। लंबवत का मतलब 90 डिग्री यहाँ कोण बनता है। क डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो अब इन बिंदुओं को हम दिखाएंगे। पहला बिंदु है -2,6, तो -2 के सामने -2 कहाँ है एक्स पर, यहाँ है ना। अच्छा, तो 6 कहाँ मिलेगा ऊपर ना, तो -2 और 6 के सामने देखिए ये हमारा बिंदु हो गया हमारा। देखिए -2 और 6 के सामने देख लीजिएगा, ध्यान से खींच भी देते हैं डॉट 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 से। देखिए मेरा यही मिलेगा ना, इसका नाम क्या है -2,6 दिखा लिए। अगला बिंदु है हमारा -1,0। जैसे ही 0 आया वो कोटि का, तो कोटि का मान 0 यानी y का मान 0 किस पर होता है, x अक्ष पर। तो x अक्ष हमारा कहाँ है, ये है, यही ना है। इसी का नाम क्या हो गया हमारा -1,0, -1 पर 0,-4। अब की बार x का मान 0 है यानी y अक्ष पर होगा। कहाँ पर होगा, -4 पर। तो -4 कहाँ है, यहाँ पर है। देखिए ये हो गया 0,-4। जब x का मान 0 दे तो y अक्ष पर खोजेंगे, और y का मान 0 दे तो x अक्ष पर खोजेंगे, ठीक है। अब आते हैं तीसरा 1,-6, 1 पर -6। तो 1 पर -6 कहाँ है, यहाँ होगा 1 पर -6, यहाँ होगा, देख लीजिए 1 पर -6 सभी। और उसके बाद 2 पर -6, 2 पर भी -6 है, 2 पर भी -6 है, 2 पर -6, 1 पर -6, 2 पर भी -6, तो -6 बना लेते हैं 2 पर। ये हो गया 2 पर -6, ठीक है। अब उसके बाद 3 पर -4, तो x मान 3, y का मान -4, तो थोड़ा सा यहाँ आएगा, इसके सामने थोड़ा सा ये बन गया है, यही बना देते हैं 3 पर -4, 3 के सामने और -4 के सामने, 3 को -4। अब 4,0, 4,0 मतलब कोटि का मान 0 कहाँ पर, 4 पर। तो 4 पर कोटि का मान 0, यहाँ हो गया हमारा 4,0। 5 पर 6, 5 पर 6 इसी के सामने 5 पर 6। आप लोग ग्राफ के कॉपी पर मिला के बनाइएगा, हमसे बेहतर बनेगा। आप जितना अच्छा ग्राफ खींचना चाहते हैं उतना अधिक मान सारणी लीजिएगा। अब इन सभी बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं। देखिए इस बिंदु को शुरू किया, हल्का हाथ से मिलाएंगे, ऐसा मिलाएंगे कि सभी के सभी बिंदु मिल जाए। सर ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, छूट रहा है, ये ऐसे ऐसे मतलब अच्छा नहीं मेरा बन रहा है, लेकिन अच्छा बनेगा आपका जो किताब में आपको दिया है। किताब में जो दिया है आपको सामने, किताब भी दिखा रहे हैं, देखिए किताब में ऐसा अच्छा वाला बनेगा, ठीक है। तो ऐसा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हमारा उद्देश्य वो नहीं है, हमारा ग्राफ, हमारा उद्देश्य इसको समझना कि द्विघात बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। अभी बताएं कि जो उसका ग्राफ होगा, एक्स अक्ष को कट किया, इस बताइए ग्राफ एक्स अक्ष को कब कट किया, 2 बार। एक कब पर -1,0 पर, दूसरा कट किया कब पर 4,0 पर। एक कट किया -1,0 पर, दूसरा कट किया 4,0 पर। तो यही कहा है ना, किसी बहुपद का शून्यक एक्स अक्ष पर वह उस बिंदु का भुज होता है जिस पर यह प्रतिच्छेद करता है ना। तो इस बिंदु का भुज क्या है, -1। तो कह सकते हैं ध्यान से, तो हम कह सकते हैं ना कि y बराबर कौन है, x² -3x -4 का शून्यक। कट होगा एक्स अक्ष को यह ग्राफ 2 बार कट करा है, तो इसके 2 शून्यक का शून्यक, 2 शून्यक। कौन कौन, तो इसका भुज लेंगे, दोनों का, दोनों बिंदु का भुज। ये कोटि होता है उसका मान, इसका बहुपद का मान। तो इसमें शून्य कौन आया, -1, और कौन आया 4 है। कहने का मतलब जिस बिंदु पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है ग्राफ,
उस बिंदु का भुज, उस बहुपद का, उस आलेख का, उस ग्राफ का शून्यक कहलाता है। तो यहां से मान चला कि द्विघात बहुपद कितने शून्यक है? 2 शून्यक है। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है? प्लस है ना। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा हम बताते हैं, नोट कर लीजिएगा कहीं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद है ना, में बहुपद ध्यान से, ए को कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए को कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, आप बी को कहते हैं एक्स का गुणांक, और सी को कहते हैं अचर पद, सी को कहते हैं अचर पद, अचर पद कहते हैं। तो ध्यान से देखिए इस सवाल में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में अगर एक ही मान पूछा जाए तो एक का मान यहाँ बगल में कुछ नहीं, तो कहेंगे ना कि बगल में कुछ नहीं, तो एक छिपा हुआ है और वही प्लस में, तो ए का मान +1, बी का मान x का गुणांक यानी -3, और सी का मतलब अचर पद यानी बिना x वाला, तो क्या होगा? -4। तो अब ध्यान रखिएगा, ए का मान प्लस, अगर ए धनात्मक होगा यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक होगा, इस आकृति, सॉरी इसका आकृति का नाम बताना ही भूल गए, यह आकृति है परवलय का, परवलय, परवल देखे हैं जो हम लोग परवल खाते हैं, परवल की सब्जी, वो लगभग ऐसे होती है ना परवल, अगर इसको आधा ऐसे काट दें तो हुआ कि नहीं, तो इसकी आकृति कैसा होता है द्विघात समीकरण का, या सॉरी द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद की आकृति जो ग्राफ होती है वो परवलय की तरह होती है, परवलयाकार होती है, यानी परवलय के आकार का होता है। अब परवलय का मुख किधर किधर हो सकता है? तो अगर ए का मान धनात्मक होगा तो परवलय का मुख ऊपर की तरफ खुला रहेगा, अगर ए का मान ऋणात्मक होगा तो मुंह नीचे की तरफ खुला रहेगा। याद रखिएगा कि अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक यानी प्लस में, तो आपका परवलय का मुंह ऊपर की तरफ खुला रहेगा, यानी ऊपर मुखी होगा, ऊपर की तरफ। और जब एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए का मान ऋणात्मक आ जाए, माइनस में आ जाए, तो उस ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ होता है, अधोमुखी, मतलब नीचे की तरफ उसका मुंह रहेगा। ध्यान से, तो यहाँ पर ए का मान 0 से बड़ा है इसलिए इसका मुंह ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसकी आकृति कैसे है? परवलय। तो द्विघात बहुपद के 3 स्थितियां संभव है। अब चलते हैं 3 स्थितियों को देखने। 3 स्थितियां आपको एक सूत्र बता रहे हैं द्विघात समीकरण का, जिसको अगर हम लोग थोड़ा सा एक लाइन का है, अगर उसको समझ जाते हैं तो हम इस ग्राफ को समझने में भी आसानी होगी। थोड़ा देख लेते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में कोई खास अंतर नहीं है। द्विघात समीकरण बस इसमें क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। कंडीशन वही होता है कि ए का मान नॉट इक्वल टू 0 और ए बी से कैसी संख्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए। का विवेचक, देखो विवेचक शब्द आता है, विवेचक, या इसी को कहते हैं विविक्तकर। इसका अंग्रेजी होता है डी, अंग्रेजी होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी से दिखाते हैं। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अभी आप लोगों को एबीसी बताए थे दिखा ऊपर में निकालना, एबीसी। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक, सी होता है अचर पद। यहाँ डी निकालेंगे। इसके द्वारा हम लोग जो द्विघात बहुपद के 3 स्थितियां संभव है ना, तो लिखते हैं यहाँ पर द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद कौन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू 0 के ग्राफ की 3 स्थितियां। 3 स्थितियां कौन कौन होती है? देख लेते हैं। पहला स्थिति, स्थिति नंबर 1, जब ए का मान, यहाँ ए का तो स्थिति है कि ए का मान अगर प्लस होगा तो ग्राफ सॉरी ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ होगा, अब माइनस होगा तो नीचे की तरफ होगा। अब डी क्या बताता है? अगर डी का मान अगर 0 से बड़ा हो, डी का मान 0 से बड़ा हो, तब क्या होगा? तो आपका ग्राफ देखिए ध्यान से, हम खाली एक्स अक्ष दिखा रहे हैं, ध्यान से, वाई इसका काम यहाँ नहीं है, हम केवल एक्स अक्ष दिखा रहे हैं। तो मान लीजिए हमारा एक्स अक्ष ये है, कौन अक्ष है? एक्स। तो ये मेरा ग्राफ ऐसे,
अगर डी का मान 0 से बड़ा हो और ए का मान भी 0 से बड़ा हो, तो जो हमारा ग्राफ जो परवलय है ना, उसका मुंह ऊपर की तरफ होगा और एक्स अक्ष को कौ बिंदु पर कांटेक्ट करेगा? 2। यानी यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या तो 2। अगर डी का मान यानी विवेचक का मान 0 से बड़ा हो, ए का मान भी 0 से बड़ा हो, तो इसका मुंह ऊपर की तरफ होगा, इसके 2 शून्यक। अगर एक में ए लेते हैं, पहली स्थिति में ए कंडीशन, अगर बी कंडीशन देखते हैं, तनी एक में बी मतलब कि क्या कि डी का मान तो 0 से बढ़ रहे करी, लेकिन ए का मान 0 से क्या रही? छोट रही। तब ग्राफ कैसे रही? तो इसका बना देते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे। यहां पर देखिए 2 शून्यक है ना, ये वाला दोनों, यहां पर भी 2 शून्यक होगा, यही वाला। अंतर क्या होगा कि यह जो परवलय का मुंह होगा वो नीचे की तरफ होगा, ए का मान प्लस तो मुंह ऊपर की तरफ, ए का मान माइनस तो मुंह नीचे की तरफ। ठीक है, आते हैं सेकेंड स्थिति में, दूसरा का, कि अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए, विवेचक का मान 0 के बराबर आए और ए का मान 0 से बड़ा रहे, तो इसका मान, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो दिखा देते हैं आपको, केवल टच करेगा ऐसे, खाली छू कर निकल जाएगा। और जब छूता है तो कितना बिंदु काउंट होता है? 1 बिंदु। तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितना लिखेंगे? शून्यकों की संख्या, क्योंकि खाली टच कर रहा है तो शून्यकों की संख्या को 1। ठीक है, अगर ये माइनस में होता है, जैसे ये देखिए ध्यान से, यहां पर सॉरी यहां पर जगह नहीं है, यहां पर दूसरा का बी आप नीचे लिखेगा, डी का मान 0 के बराबर ही हो, लेकिन ए का मान 0 से क्या हो? छोटा हो, 0 से छोटा, तो कुछ नहीं होगा। जो एक्स अक्ष है ना, एक्स वाई से मतलब नहीं है कि वाई कहाँ होगा, एक्स अक्ष को क्या करेगा? नीचे से टच करेगा, ए ऐसे, ए टच करके निकल गया, देख लीजिए। यानी इसके भी शून्यकों की संख्या 1, इसके भी शून्यकों की संख्या 1। केवल खाली ए कहे तरह, ए अगर प्लस है तो मुंह ऊपर की तरफ, ए अगर माइनस है तो मुंह नीचे की तरफ। ये दूसरी स्थिति है। कब? पहला, जब विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो 2 शून्यक, जब विवेचक का मान 0 के बराबर हो तो 1 शून्यक। अब चलते हैं, यदि 0 विवेचक का मान, इसको तो नहीं मिटा देते हैं ऊपर, विवेचक का मान नंबर 3 स्थिति, आप अपनी तीसरी स्थिति, और तीसरा में हम लेते हैं कि डी का मान 0 से छोटा हो जाए, यानी माइनस में आ जाए, और ए का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो, तो क्या होगा? ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष तो होगा लेकिन इसको कट नहीं करेगा, ऐसे ऊपर से ऊपर चला जाएगा, एक्स अक्ष से छुआ ही नहीं होगा। और जब इसको छू नहीं रहा है तो अभी बताया ना कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या काटे उतने उसके शून्यक होते हैं। तो यहाँ एक बार भी कटर नहीं किया ना, वनिष्ठ बिंदु की संख्या 0 है, कोई कट नहीं, टच नहीं करा, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। शून्यकों की संख्या 0। हाँ, अगर ये वाला हो, तीसरा का ए है, आप बी को यहां बना देते हैं थोड़ा सा, अगर ये ऐसे हो नीचे से, देख लीजिए एक्स डैश, ठीक है, डी का मान 0 से छोटा हो और ए का मान भी 0 ले छोटा हो, तब ये भी। तो इन दोनों स्थिति में पहला स्थिति समझ गए कि खाली ए का भूमिका यही है कि ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, और कुछ नहीं भूमिका है। हाँ, मेन भूमिका है विवेचक का, डी का मान 0 से बड़ा, इसके मतलब 2 शून्यक। ठीक है, अगर डी का मान 0 के बराबर तो इसके 2 शून्य कहलाते हैं, लेकिन दोनों शून्य के बराबर होते हैं, इसलिए इसके 1 शून्य कहते हैं। हम कहेंगे 4 और 4 कौन संख्या? तो कहिएगा 1 संख्या, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो 1 काउंट होगा। तो कहने का मतलब कि डी का मान जब 0 होता है तो उसके केवल 1 शून्यक, और जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो उसके कोई शून्यक नहीं। ठीक है, 10 क्लास तक यही पढ़ना है, आप आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, एक्स का मान 3x - 4 का ग्राफ खींचते हैं। आपको ग्राफ खींचने का एकदम सरल तरीका बताएंगे, कुछ नहीं, केवल इसका गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड कर लिए ना, आप ग्राफ खींचेगा, अपना ग्राफ मिलेगा, एकदम ग्राफ एक्यूरेट जाएगा। चलिए हम लोग गुणनखंड करते हैं इसका पहले, ग्राफ खींचने से पहले। देखिएगा कितना सरल है ग्राफ खींचना। तो x² - 3x और -4 का ग्राफ खींचिए। तो ध्यान से
एक्स क्या होगा 4 लिख सकते हैं, माइनस 4x माइनस प्लस 1x। गुणनखंड पढ़े हैं 9th क्लास में, बीच वाले को ऐसे तोड़िए कि बगल वाले के गुणनफल के बराबर आना चाहिए ना। एक्स स्क्वायर में माइनस 4 गुणा हो तो माइनस 4x स्क्वायर, और इसको तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे माइनस 4x प्लस 1x, तभी तो माइनस 3x आएगा। यहाँ पर आपको वीडियो लंबा ना हो इसलिए गुणनखंड नहीं बता रहे, गुणनखंड आगे बताएंगे दीघा समीकरण में, यहाँ पर खाली या सवाल में बताएंगे बढ़िया से गुणनखंड। यहाँ पर हम लोग केवल इसका ग्राफ से संबंधित बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कॉमन कर लेते हैं x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस 4 दोनों में से निकाल लीजिए, तो क्या बचा x प्लस 1। ध्यान से हमें ग्राफ कितना है, यह y का मान है, ध्यान से देखिएगा, यह y का या px का मान है y का। तो देखते हैं हम लोग एक खाली x खींचेंगे, y से मतलब है नहीं ग्राफ खींचने में, x से कहाँ y को कट करता है उससे कोई मतलब नहीं है, खाली x खींचते हैं। अब देखिए बारे में जीरो y का मान जीरो कब होगा, या तो पहला जीरो हो या दूसरा जीरो हो या दोनों जीरो, यही ना पता है कि दो संख्याओं गुणनफल। ध्यान से एक बार और बताते हैं कि a गुणे b बराबर का जीरो दिया हो, इसका क्या मतलब निकलता है। कंपटीशन में पूछा हुआ है कि a गुणे b बराबर जीरो, तो इसका क्या अर्थ निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि ये तो a जीरो है या b जीरो है या दोनों जीरो है, a बराबर जीरो और b बराबर भी जीरो। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर a का मान जीरो रही या b का मान कुछ रही तो क्या आई जीरो आई, अगर b का मान जीरो रहे a का मान कुछ रहे तब वो जीरो आई, और दोनों जीरो रहे तब वो जीरो आई। तो यहाँ का मतलब कि यदि x माइनस अगर y का मान जीरो आना है, क्योंकि सुनने का मतलब यही ना होता है कि बहुपद का मान जीरो हो, बहुपद का मतलब px का मान जीरो हो यानी y का मान जीरो हो। तो y का मान जीरो होने के लिए हमें यह तो इसका मान जीरो हो, अगर x माइनस 4 का जीरो होगा, ध्यान से समझिए रफ पर, तो x मान क्या आएगा 4। अगर x प्लस 1 का मान जीरो होगा तो x क्या आएगा -1। अब बताइए 4 और -1 में कौन बाएं रहता है कौन दाएं, तो जानते हैं -1 छोटा है तो छोटी संख्या बाएं है, बड़ी संख्या दाएं, तो -1 इधर हो गया प्लस 4 इधर होगा, होगा कि नहीं होगा, हो गया। आपको और बताए समझ गए ना कि ग्राफ आपको मन करेगा कि x पर कहाँ कट करेगा, तो -1 पर और 4 पर। अगर इसका बिंदु लिखना चाहे तो -1,0 लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा 4,0। तो इसका मतलब नहीं खाली -1 और 4 लिख दिए। अभी पढ़ाएं कि x का गुणांक क्या है +1 है, +1 है ना, तो इसका मुंह किधर का रहेगा, ऊपर के नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ हम ग्राफ भी दीजिए ऐसे, क्योंकि कब कट करना है, क्योंकि 2 गुना आया है इसका शून्य, 2 गुना आया है मान, इसका फैक्टर, जब फैक्टर हुआ 2 थे तो यहाँ पर यही इसका ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ है, तो y बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का। देख लीजिए अगर आप गुणनखंड कर लेते हैं किसी का द्विघात समीकरण का या त्रिघात का, तो आप उसका शून्यक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, सॉरी उसका ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। ठीक है, आगे और विस्तृत बताएंगे। अभी चलते हैं त्रिघात बहुपद पर, इतना ही। त्रिघात बहुपद के ग्राफ समझने के लिए हम लोग 3 उदाहरण लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी का ही है। पहला उदाहरण दिया हुआ है x³ माइनस 4x, y बराबर x³ माइनस 4x। दूसरा उदाहरण x³, दूसरा उदाहरण है x³ माइनस x स्क्वायर, और तीसरा उदाहरण है सॉरी y बराबर y बराबर x³। ये 3 उदाहरण है आपको, आप लोगों को अपनी बात समझाने का इस के माध्यम से। हम आपको एक ग्राफ खींचा भी बताया ना, अब यहाँ थोड़ा सा ग्राफ के बारे में और थोड़ा डिटेल बात करेंगे। आप देखिएगा आपको अच्छे समझ में, खाली थोड़ा आप संयम रखिएगा, खाली गुणनखंड कीजिएगा। गुणनखंड भी इतना आसान है कि आप आसानी से गुणनखंड कीजिएगा। देखिए हम पहला ग्राफ शुरू करते हैं खींचना, देखिएगा हमारी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, आसान तरीका बताएंगे ग्राफ खींचने का। हम लोग शुरू करते हैं पहला का, y बराबर x³ माइनस 4x। इसका जिसका भी ग्राफ खींचना हो यह आपको इंटर में भी काम देगा। IAC जब मैथ से पढ़ते हैं या आपके घर कोई भाई बहन पढ़ते हैं तो उनसे पूछ लीजिएगा ये कितना कारगर है। इससे ग्राफ आप बड़े से बड़े कंपटीशन के सवाल बना सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। आपको हम सिखा रहे हैं 9th 10th के लिए। देखिए यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 4। x स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसको फिर तोड़ सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर, तो क्या लिखेंगे x इंटू, एक बार जोड़ेंगे
एक बार घटाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाएंगे। क्या लगाए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना कर लिए तो आप समझ लिए कि जग जीत गए। अब कुछ नहीं करना है आपको, एक काम क्या करना है, बारी बारी से तीनों को जीरो कर लीजिए। पहला जीरो किए हम लोग एक्स को, तो जीरो आया। दूसरा जीरो किए एक्स प्लस 2 को, तो क्या आया, एक्स बराबर क्या आया, -2। तीसरा जीरो किए एक्स माइनस 2 को, तो क्या आया, एक्स बराबर 2। अब इसको संख्या रेखा पर दिखाइए लीजिए। अब बाकी दो अगर आप संख्या रेखा, ये है हमारा संख्या रेखा ना, ऐसी को कहते हैं एक्स अक्ष भी कहते हैं, एक्स अक्ष भी, ठीक है। अब बताइए इसमें सबसे बायां कौन रहेगा, तो सबसे छोटा -2 है, तो सबसे बायां कौन रहेगा, -2। उसके बाद किसका नंबर आएगा, 0 का, और उसके बाद किसका नंबर आएगा, 2 का। वाई एच से हम मतलब नहीं रख रहे हैं, वाई एच खींच सकते हैं, आपकी किताब में खींचा हुआ है, आप थोड़ा देख लीजिएगा, वहां हमारे ज्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि शून्य परिभाषित होता है, हम कहते हैं एक्स का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान क्या है, 0, उसे क्या कहते हैं, उस बहुपद का शून्य कहते हैं। दूसरा और क्या है कि यदि कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार कट करे उस बहुपद के उतने शून्य, देखिए कब बार कट कर रहा है, देखिएगा। एक काम कीजिए, इधर क्या होता है जानते हैं, -2 से इधर कहां तक जाएगा, तीर लगा कहां तक जाएगा, -अनंत तक। इधर कहां जाएगा, +अनंत तक, इधर -अनंत तक, इधर +अनंत तक। तो -2 से छोटी कोई संख्या डालिए इसमें और उसका मान निकालिए, आपको तुरंत पता चलेगा। -2 से छोटी संख्या कोई डालिए, या 2 से बड़ी संख्या डालिए, किधर शुरू कीजिए, मान लीजिए इधर से 2 से बड़ी संख्या हम मान लेते हैं 3 डालते हैं, चलिए 3 डालते हैं, एक समान कब डालते हैं, 3, चलिए 3 डाल के देखिए, y बराबर 3 का क्यूब -4 गुणे 3, तो 3 का क्यूब 3 × 9 = 27, -4 × 12 घटेगा तो 5 15 है। ये प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में। तो आप कह सकते हैं कि यहां से एक बात निष्कर्ष कहता है कि यदि x का मान 2 से बड़ा रखें तो y का मान हमेशा प्लस में आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव आएगा। अतनी घात देख लेते हैं, x का घात क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या है, जब घात, यह तो तरीका है कि 0 2 अगला जांचना होगा कि इसका चिन्ह क्या होगा। तो क्या कीजिए कि 0 और 2 के बीच की संख्या डालिए, जैसे 1 डाल के देख लीजिए कि 1 डालेंगे तो क्या आएगा, फिर यहाँ 0 - 2 के बीच का डालिए, -1 को डाल के देखिए क्या आ रहा है, फिर उसका चिन्ह लिखते जाइए। चलिए हम डाल के दिखा रहे हैं आपको, 0 और 2 के बीच में डाल रहे हैं, देखिए ध्यान से क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो y का मान क्या आएगा, 1 का क्यूब -4 गुणे 1, तो 1 और माइनस क्या आ गया 4 बराबर -3। तो पहला पॉजिटिव ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया, निगेटिव मतलब ऋणात्मक। इसका मतलब ये बता रहा है कि 0 और 2 के बीच में कोई भी संख्या रखे हम, हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक है। अब अगर हम घात की बात करें तो देखिए 2 किससे, रखते पॉजिटिव ना, 2 किससे आया है, इससे आया है, इससे, इसका घात क्या है, 1 सम है कि विषम, विषम। अगर घात विषम रहे, पढ़ाए हैं सम विषम, तो चिन्ह बदलते जाते हैं। जैसे अब ये 0 किससे आया है, 1 से, इसका घात क्या है, 1, विषम है ना, फिर चिन्ह बदलेगा, देखिए प्लस है माइनस है, फिर प्लस आ जाएगा, आप निकाल के देखिएगा। अब -2 किससे है, इससे, इसका घात क्या है, 1, फिर विषम है, फिर चिन्ह बदलेगा, प्लस होता है माइनस। आप जानते हैं कि माइनस एक्स अक्ष के ऊपर होता है कि नीचे, ग्राफ कैसा, तो आप जानते हैं कि नीचे होता है, ग्राफ का कौन हिस्सा माइनस में होता है, जब एक्स अक्ष के नीचे गिनती लिखते हैं माइनस में, एक्स अक्ष के ऊपर गिनती लिखते हैं प्लस में। तो चलिए हम लोग एक लाइन खींचते हैं, एक ऐसी लाइन की कल्पना करते हैं जो इसको संतुष्ट करे। शुरू करते हैं इधर से, इधर से, इधर से मतलब देखिए जिसे एक्स से मान बढ़ेगा वैसे ही वाई का मान भी बढ़ेगा, यानी ये ग्राफ ऊपर भागेगा, ऐसे सीधा नहीं भागेगा, वक्र की तरफ भागेगा, अब फिर नीचे आएगा, और नीचे आकर अब फिर कहाँ जाएगा, इस तरह, कहाँ पर, 0 पर घुमाना है, यहां से जाना, वक्र बना के जाना है, सीधा से नहीं जाना है, वक्र पर। अब फिर 0 से बढ़ना है, क्योंकि धनात्मक ना है, धनात्मक कब होगा, जब ऊपर जाएगा तब, और फिर जाकर फिर वापस भी आएगा, तभी तो 0 होगा, यानी जाकर फिर वापस आएगा, फिर नीचे, क्योंकि अब इधर माइनस है ना, तो नीचे जाएगा, ऐसे, ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, ये आप, तो देखिए आपको एक्स अक्ष को कब करना है, अगर वाई एच बनाना होता है तो हम वाई एच यहीं पे बना देते, ऐसे आइए ना, वाई एच है, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, वाई और
वाई यही वाई एच है। अब अपने किताब का ग्राफ मिला सकते हैं, देखिए बिना हम वाई एच को खींचे, देखिए दिख रहा है ना, ये सब देख लीजिए, खींच दिए बिना। अब अगला खींचते हैं, देखिए कमाल का, कुछ नहीं करना है, मान देखिए किधर जाना है, आज जब भी घूमना है वक्र घूमना है। ऐसे बहुत से ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं सभी का, जिसका आप हम गुणनखंड कर सकते हैं आसानी से। अब आते हैं उदाहरण नंबर 2। तो पहले वाले ग्राफ इसके लिए को शून्य का आया, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कौ आया, शून्यकों की संख्या इसका कौ आया, तो देखिए 3 को आया था, क्योंकि एक्स को कई बार कट किया था 3 बार। आप वीडियो में जाके पीछे देख सकते हैं कई बार कट किया था 3 बार। अब इसका देखते हैं, इसका देखते हैं और लास्ट में कंक्लूड करेंगे सभी को। तो किसका ग्राफ है, y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी कॉमन है, क्या कॉमन है थोड़ा देखते हैं, एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस क्या बचेगा 1, इसको भी बार बार से जीरो करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ना, हो एक्स इंटू एक्स माइनस 1, जीरो करेंगे, एक्स को जीरो करेंगे तो जीरो, फिर एक्स को जीरो करेंगे तो जीरो, ये दोनों वाला वाला नहीं एक है, याद है, जैसे उसमें था द्विघात बहुपद में जो बताए थे विवेचक का मान 0 करके दिखाएगा 2 को, लेकिन रहेगा वास्तव में 1, मतलब एक्स मान 0 फिर एक्स मान 0, इसका नाम 2 बार ले रहे हैं, लेकिन 2 होगा कि 1 होगा, 1 ही होगा। अब एक्स माइनस 1 को 0 करेंगे तो एक्स बराबर कितना आया 1, तो कौन बनेगा संख्या रेखा पर, देखिए ध्यान से, इधर होता है माइनस अनंत, इधर होता है प्लस अनंत, इस पर कौन संख्या है 3 को कि 2 को, तो 2 थे, 0 और 1, और कोई नहीं, 0 जानते हैं 0 बाएं रहता है, 1 दाएं रहता है, ठीक है, तो दूर रख लेते हैं तो अच्छा तरह लगेगा, और क्या अच्छा 1 लो यहाँ रख देते, कोई बात नहीं, संख्या बड़ी है, ठीक है, 0 1, ध्यान से रखिए 0 2 बार आया है। अब तनी मान रखते हैं, हमें एक किससे आया, एक से बड़ी एक संख्या इसमें डाल के देखिए, तनी एक से बड़ी कोई संख्या 2 डालिए, 2, तो 2 का क्यू माइनस एक्स बराबर क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, एक से बड़ा रखना है तो 2 स्क्वायर, 8 माइनस 4 बराबर 4, यानी क्या आया प्लस की माइनस प्लस। अब एक किसके आया है, इससे आया है ना, इसका घात कौ है, ध्यान से रखिए 1 है, आप कहे थे कि विषम घात रहेगा तो चिन्ह बदलेगा, है प्लस है तो क्या होगा माइनस। अब ध्यान देखिए 0 किससे आया, इससे आया है एक्स स्क्वायर से, इसका घात क्या है 2, 2 सम की विषम सम, जब सम घात रहता है तो चिन्ह नहीं बदलता है, यानी ये माइनस से भी क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। अब हमें ग्राफ खींचना है, तो हमारा ग्राफ कैसा क्या, इधर प्लस है ना, तो ग्राफ कैसा क्या है इधर ऊपर ही, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ क्या रहेगा माइनस, माइनस है ना, तो ग्राफ कैसा क्या है नीचे रही, अब फिर 0 पाई, ऐसे देखो ये ऐसे आई वक्र आएगा, और 0 के बाद क्या ऊपर जाएगा ग्राफ हमारा, तो नहीं ऊपर जाएगा, क्योंकि माइनस है, फिर नीचे ही भागल आई, सट के जाके छू के भाग आई, छू के भाग आई नीचे, देख रहे हैं ना, माइनस है तो नीचे ही आएगा, तो यहाँ पर तो यहाँ स्पर्श कर रहा है, हल्का सा वक्र स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ कितने शून्यक, देखिए 3 को क्षेत्र बना, लेकिन कौन शून्यक, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ छू रहा है, कट करता तो 2 को बढ़ जाता है, यहाँ तो 2 3 हो जाता है, लेकिन यहाँ कट कर रहा है, यहाँ छू रहा है, तो कितने शून्यक, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 2, शून्यकों की संख्या कितना 2, वो पहले वाले इसमें 3 इसमें 2। अब एक और उदाहरण, अब उसको देख लेते हैं, हम लोग इस बात को कंक्लूड करेंगे, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वास्तव में त्रिघात बहुपद के तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा है y बराबर एक्स क्यू, आपकी सभी सवाल एक से आते, तो इसको लिख सकते हैं यक्स गुणे यक्स, करिए 0, इसको 0 करेंगे तब वो 0, एक्स वाव करेंगे तब वो 0, यहाँ करेंगे तब वो 0, यानी 3 को यहाँ है, लेकिन वास्तव में कौन है 1 है। तो चलिए इसको संख्या रेखा पे हम लोग दिखाते हैं, अगर आपसे आप अपने मिलाइएगा, हमारा इसका नाम सॉरी इसका एक्स एक्सिस होता है ना, इधर होता है प्लस अनंत, इधर होता है प्लस अनंत, इधर होता है माइनस अनंत, अब बीच में क्या है 0, और कोई है नहीं है, तो 0 से बड़ी एक संख्या रखते हैं, तो 1 रखते हैं, तो 1 का क्यूब 1, यानी इधर आएगा प्लस, इधर क्या आएगा जी 1 से छोटा रखेंगे तो घात क्या है इसका 3, विषम है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, आप रख के भी देख लीजिए, 1 से छोटा डालिएगा, सॉरी 0 से 0 है ना, 0 से छोटा डालिएगा
तो माइनस में आएगा। जैसे -1 का क्यूब -1 आता है ना, तो यहाँ 2 क्षेत्र प्लस माइनस, तो अभी समझ रहे हैं कि ग्राफ इधर किधर जाएगा, यहाँ 0 से सीधे ऊपर, इधर ग्राफ किधर आएगा, सीधे नीचे। क्यों कि जैसे जैसे मान बढ़ेगा उससे से ग्राफ नीचे भागते जाएगा, और जैसे जैसे मान बढ़ेगा ना उससे से ग्राफ ऊपर भागते जाएगा। आप मान सारणी बनाइएगा, आपके किताब में है, देख लीजिएगा। अगर आप YH को भी खींचना चाहते हैं तो YH है ये वहाँ 0 पर, पता है ना आपको, यही 0 है, Y और Y डैश। ये ग्राफ किसका है, Y बराबर XQ का। तो यहाँ पर बताइए कौन शून्य, तो X अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, 1 बार, तो कितने शून्य, 1। तो देखिए ध्यान से, हम लोग अभी ध्यान से शून्यकों की संख्या कितना आया, 1। तो हम लोग देखे ना कि त्रिघात बहुपद के 3 भी शून्यक होते हैं, 2 भी होते हैं और 1 भी होते हैं। तो एक बात कह सकते हैं कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक, 3, अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। अब इसको हम लोग लिखेंगे, रैखिक बहुपद के अधिकतम, अधिकतम माने अधिक से अधिक, अधिकतम कितने शून्यक, 1 शून्यक होते हैं। यानी जिसके जितने घात, ध्यान से देखिए, रैखिक का, रैखिक मतलब एक घात वाला ना। अब लिखते हैं द्विघात, द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक, 2 शून्यक होते हैं। त्रिघात, त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक, 3 शून्यक होते हैं। अगर n घात वाला बहुपद हुआ है, n घात वाला बहुपद हो तो अधिकतम कितने शून्यक, n शून्यक होते हैं। यहां हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर रैखिक बहुपद है तो अधिकतम 1 शून्यक, द्विघात बहुपद है तो अधिकतम 2 शून्यक, त्रिघात है तो अधिक से अधिक 3, अगर n घात है तो अधिक से अधिक n का मतलब n का मान आएगा 4, तो अधिक से अधिक 4 शून्यक, 4 से अधिक नहीं हो सकते हैं, 4 से कम हो सकते हैं। जैसे हमको आपको दिखाया है, रैखिक में 0 भी शून्यक हो सकता है, दिखाया ना, रैखिक में 0, द्विघात में भी 0 शून्यक होते हैं, त्रिघात का दिखाइए दिए, त्रिघात में 0 शून्यक नहीं होंगे, कम से कम 1 शून्यक होता है त्रिघात में, ठीक है। अब ये हो गया, अब आगे चलते हैं पॉइंट पर, चलिए देखते हैं। y बराबर px का ग्राफ है, x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसके उतने शून्यक होते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितना बार कट करेगा उतने उसके क्या होंगे, शून्यक। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 के कुछ सवाल जो है मौखिक। चलिए देखते हैं हम उस ग्राफ को बनाते हैं और आप लोग हमको गिन के बताइए कितने शून्यक होंगे। पहला ग्राफ ऐसा दिया है, देखिए हम शॉर्टकट में बनाते हैं। इसका मतलब एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, तीर रहता है, ठीक है, रहता है ना। इसका पहला ग्राफ कैसा, ऐसा है। तो देख रहे हैं एक्स अक्ष है हमारा, एक्स एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश हमारा एक्स अक्ष है। यह रेखा, यही रेखा है ना, इसको कब कट करा है, एक भी बार नहीं, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या। अगर पूछा जाए कि यहाँ क्या होगा तो कहेंगे 0, क्योंकि यह एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। दूसरा ग्राफ अगर देखते हैं ध्यान से, ये पहला सवाल है, हमको लगता है कि 1 2 और बता देते हैं, उसके बाद चलिए पांचवा बता देते हैं, थोड़ा जिलेबी टाइप का है। चलिए इसको देखिए, इसका ग्राफ ऐसा दिया है, हम पहले ही बताते थे आपको कि यहाँ एक्स अक्ष, हमें वाई से कोई मतलब नहीं है कि वाई अक्ष को क्या कर रहा है, हमें केवल किसे मतलब है, एक्स अक्ष से, कि एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है। लीजिए यहाँ पर बनाया हुआ है वाई एच, वाई एच से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, ये ओ है। तो ध्यान से, पहला पांचवा सवाल है, पांचवा में क्या कर रहा है, यहाँ कब कट कर रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारा जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, कब कट कर रहा है, 1 2 3 और 4, एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, 4 बार। तो शून्यकों की संख्या कितने लिखेंगे, शून्यकों की संख्या क्या लिखेंगे, 4, शून्यकों की संख्या 4।
इसका मतलब समझ गए कि आप खाली एक्स अक्ष पर काउंट कीजिए कि एक्स अक्ष पर कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है। जितने बार प्रतिच्छेद करेगा एक्स अक्ष को उतने शून्य को होंगे। आज के लिए ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अब अगले वीडियो मिलेंगे, इसके अगले प्रश्नावली 2.2 का थ्योरी के साथ सवाल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।